दोस्तों, जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब आपके पास 2000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने का विकल्प होता है, क्योंकि मार्केट में 2000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं, जिनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ऐसे में आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? किस म्यूचुअल फंड में कम रिस्क है? किस म्यूचुअल फंड में अधिक रिस्क है? एक अच्छे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस वीडियो में हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। आप देख रहे हैं बीमा हेल्प 24। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब कभी भी हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तब हमारे मन में एक सवाल आता है कि हम जिस भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, उस म्यूचुअल फंड की जो एएमसी है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वह बहुत ही अच्छी हो, और दूसरा जो एएमसी के फंड मैनेजर हैं, वह वेल एजुकेटेड और अच्छा एक्सपीरियंस रखने वाले हो, जिससे जब कभी भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करें, तो फंड मैनेजर अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के दम पर हमारे दिए गए पैसों को स्टॉक मार्केट में कंपनियों के शेयर्स में लगाकर अधिक से अधिक रिटर्न बनाकर दें। लेकिन ऐसे में जब कभी भी हम यह जानने की कोशिश करते हैं कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अच्छी है और कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अच्छा रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टरों को दिया है, उन्हें हम पता नहीं कर पाते, क्योंकि किस प्रकार से हमें रिसर्च करनी है, हमें पता ही नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड में आपको किन किन चीजों को देखना चाहिए। पहला पॉइंट यह है, हमेशा किसी भी म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म रिटर्न चेक करें। जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न के बारे में चेक कर रहे हो, तो उनके 1, 2 या 3 साल के रिटर्न को न देखकर उस म्यूचुअल फंड के 5 साल के रिटर्न चेक करें। मतलब मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड स्कीम सन 2000 में स्टार्ट हुई, तो 2000 से लेकर 2005 तक उस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया? 2000 से लेकर 2010 तक उस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया? 2010 से लेकर अगले 5-5 सालों में कितना रिटर्न दिया? ये चेक करें। मतलब हर 5 साल के गैप में आपको उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न के बारे में चेक करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक म्यूचुअल फंड ने प्रेजेंट के 5 सालों में अगर अच्छा रिटर्न दिया है, तो यह जरूरी नहीं कि वह आने वाले सालों में भी अच्छा रिटर्न बनाकर दे। साथ ही साथ हमें यह चेक करना है कि उस म्यूचुअल फंड ने अच्छे समय में किस प्रकार के रिटर्न दिए, बुरे समय में किस प्रकार के रिटर्न दिए हैं। बढ़ते समय में उस म्यूचुअल फंड ने अपने कंपटीटर म्यूचुअल फंड से अच्छे रिटर्न दिए हैं या नहीं, और जब मार्केट करेक्ट हो रहा था, तब वह म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टरों का पैसा बचाने में कितना सफल हुआ, यह भी चेक करना है। अगर किसी म्यूचुअल फंड ने हर 5 साल में अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है, तो यहां पर भरोसा किया जा सकता है कि यह म्यूचुअल फंड आने वाले वर्षों में भी कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न दे सकता है। दूसरा पॉइंट यह है, आपको यह चेक करना है किसी म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर ने किस प्रकार से अपने निवेशकों के पैसों को किस किस सेक्टर में निवेश कर डाइवर्सिफाई किया है, जिससे म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है वह कम से कम हो और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा बने। तीसरा पॉइंट यह है, आपको यह चेक करना है कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या है, उन्हें कितने सालों का एक्सपीरियंस है, और वह कौन कौन से फंड को मैनेज कर रहे हैं। जिन फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन अच्छी होगी और अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस होगा, और इस एक्सपीरियंस की बदौलत अगर उन्होंने अपनी निवेशकों को अच्छा रिटर्न बनाकर दिया होगा, तो उन्हें अधिक से अधिक फंड को मैनेज करने का मौका दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो फंड मैनेजर अच्छे हैं, यानी कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वह आपको भी आपकी इन्वेस्टमेंट से अधिक रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। चौथी बात, आपको म्यूचुअल फंड में यह ध्यान रखनी है कि आप जिस भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो उनके जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, क्या उन्होंने पास्ट में अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। मान लीजिए किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंडर 10 म्यूचुअल फंड है, तो कम से कम 8 म्यूचुअल फंड ऐसे होने चाहिए जिन्होंने अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया हो। अगर 10 म्यूचुअल फंड में से 2 ही म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है, तो ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। पांचवा पॉइंट यह है, आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो को भी निवेश करते समय देखना चाहिए। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का खर्चा होता है। एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा, उतना ही आपको अधिक फायदा होगा। अगर आप किसी एजेंट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू म्यूचुअल फंड को बाय करते हैं,
तो ऐसे में एक्सपेंस रेशो के साथ साथ एजेंट का कमीशन भी ऐड हो जाता है। जिस भी म्यूचुअल फंड में एजेंट का कमीशन ऐड होता है, उस म्यूचुअल फंड के नाम के आगे रेगुलर लिखा होता है, और जिसमें एजेंट का कमीशन नहीं होता है, केवल एसिड मैनेजमेंट कंपनी का एक्सपेंस रेशो ही होता है। ऐसे म्यूचुअल फंड के नाम के आगे डायरेक्ट लिखा रहता है। एक्सपेंस रेशो और एजेंट की कमीशन का सीधा सीधा असर म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस पर पड़ता है। चलिए इसको एक उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पर गूगल पर आप एसबीआई कंट्रा फंड को चेक कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि हमने 2 टैब ओपन किए हुए हैं। एक का नाम है एसबीआई कंट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ और दूसरे का नाम है एसबीआई कंट्रा फंड रेगुलर ग्रोथ। ये दोनों ही एक ही म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन यहां पर आप इनके यूनिट प्राइस में अंतर देख सकते हैं। एसबीआई कंट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एनआईबी यहां पर 429 रुपए 28 पैसे है, जबकि एसबीआई कंट्रा फंड रेगुलर ग्रोथ का एनआईबी 395 रुपए 69 पैसे है। और अगर हम इस म्यूचुअल फंड के 1 साल के रिटर्न की बात करें तो डायरेक्ट ग्रोथ में 42.54% का रिटर्न मिला है, जबकि रेगुलर ग्रोथ में हमें 41.20% का रिटर्न मिला है। जबकि यह एक ही म्यूचुअल फंड है और इसमें कुल रिटर्न का अंतर 1.34% है। मतलब जिन लोगों ने एसबीआई की रेगुलर प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा, उन्हें 1 साल में जो भी रिटर्न बनेगा उसमें से 1.34% का रिटर्न घटकर मिलेगा। तो दोस्तों, आप जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो उन म्यूचुअल फंड में निवेश करें जिन म्यूचुअल फंड के नाम के आगे डायरेक्ट लिखा हो। अगर आप डिटेल में किसी म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में HDFC स्काई डीमेट मोबाइल ऐप का लिंक दिया है। इसे डाउनलोड कर किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल से जान सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, आपको किसी प्रकार का कोई भी चार्ज अकाउंट ओपन करते समय नहीं देना है। छठा पॉइंट यह है कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले उस म्यूचुअल फंड के फंड साइज को भी देखना चाहिए। जिस म्यूचुअल फंड में जितना अधिक लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उससे भी हमें पता चलता है कि लोग उस म्यूचुअल फंड पर कितना भरोसा करते हैं। अगर उस म्यूचुअल फंड ने पास्ट में अच्छे रिटर्न दिए हैं और अगर लोगों को लगता है कि यह म्यूचुअल फंड फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा उस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, यह थे कुछ टिप्स जिनको समझकर आप एक अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारे यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।